मेरी बेटी बेगुनाह है, वो रग के बारे में जानती ही नहीं है। उनकी माँ का फोन इस केस में इस्तेमाल ही किया जा रहा था। अब भला माँ को खबर ही नहीं थी। जी हाँ, सीबीआई ने जब रिया की मां को इस केस में पूछताछ के लिए बुलाया था और पूछा था कि आपकी बेटी रग लेती थी, क्या आपको नहीं पता था? मां तो सीबीआई पर भड़क उठी और कहने लगी कि मेरी बेटी को बदनाम किया जा रहा है, लेकिन बेटी ने खुद ही मां को बदनाम कर दिया। याद हो आपको, जब एनसीबी ने रिया के घर में छापा मारा था तो एनसीबी को उनके घर से कुछ डिवाइस और मोबाइल फोन मिला था। उस मोबाइल फोन से एनसीबी को काफी मदद भी मिली। उसमें कुछ ऐसा डाटा था जिसने रिया की मां को शक के घेरे में खड़ा कर दिया। पहली बात तो वो फोन ही रिया की मां का था। एनसीबी ने काफी खोजबीन के बाद पता लगाया कि ये फोन रिया की मां संध्या का है। रिया की मां के नाम से चल रहे इस फोन में रिया गुड़िया ने रग पैडलर से बात की थी। एनसीबी को कई सारी डिटेल मिली है। रिया इस फोन का इस्तेमाल कर रही थी। कई लोगों से रिया इस फोन के जरिए जुड़ी थी। कुछ लोगों से व्हाट्सएप पे जुड़ी थी। जिन लोगों के साथ रिया इस फोन से जुड़ी थी, अब वो भी एनसीबी की रडार पर हैं। ये लोग दोस्त और इंडस्ट्री के लोग भी हो सकते हैं और इस वक्त अब उन लोगों की भी हवा टाइट है। अब सवाल ये है कि क्या रिया ने एजेंसी को गुमराह किया? क्या मुंबई पुलिस ईडी ने इन फोन को नजरअंदाज कर दिया था, या फिर रिया ने जानबूझकर ये फोन एजेंसियों को नहीं दिया था? मालूम हो, रिया को कोर्ट ने पिछले शुक्रवार को रग केस में 14 दिन के लिए जेल भेज दिया था। रिया को 22 सितंबर तक जेल में ही रहना होगा। इस बीच रिया ने 2 बार बेल की याचिका दाखिल की थी, लेकिन दोनों बार उनकी बेल कोर्ट द्वारा रिजेक्ट कर दी गई। अब रिया के वकील उनकी जमानत के लिए हाई कोर्ट का रुख करेंगे। रिया इस वक्त मुंबई की वायखला जेल में सलाखों के पीछे है। मेरा न्यूज रिपोर्ट।